तीसरे नवरात्रे में माँ के कौन से स्वरूप की पूजा होती है और क्यों की जाती है और उनका जन्म कैसे हुआ। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो माता रानी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कहानी माँ चंद्रघंटा के जन्म और उनकी महिमा की। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया में चारों ओर असुरों का आतंक फैल चुका था। असुरों का राजा महिषासुर अत्याचारी था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। देवता बेहद दुखी होकर भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु हमें असुरों से मुक्ति दिलाइए। तभी तीनों महाशक्तियों के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनका रूप इतना तेजस्वी और दिव्य था कि देवता भी उन्हें देखकर चकित रह गए। वही देवी माँ दुर्गा कहलाई। एक समय की बात है जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। पार्वती जी ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन जब विवाह का समय आया, भगवान शिव भूत प्रेत, नागों और अघोरियों के साथ बारात लेकर आए। उनका भयानक स्वरूप देखकर पार्वती के रिश्तेदार और गांव वाले डर गए। पार्वती जी ने यह देखा तो वे अपने चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी चमक रही थी। उन्होंने अपने तेज और करुणा से सबको शांत कर दिया और शिव का सुंदर रूप प्रकट किया। इसके बाद भव्य विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति वाली घंटी है। ये घंटी की ध्वनि असुरों के भय का नाश कर देती है और भक्तों के हृदय में साहस और शक्ति का संचार करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि उनकी पूजा क्यों होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन से भय और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। साधक को साहस, वीरता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से साधक को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करके भक्त अपने जीवन के सभी संकटों और भय को दूर करते हैं।